हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया के लिए महादेव ने सबको तैयार कर लिया है और अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने विचारों के अनुसार बातें कर रहे हैं महाराज बलि और महाराज इंद्र। इंद्रदेव के मन में षड्यंत्र क्यों? उनके खुद के मन में षड्यंत्र होने के कारण उनके दिमाग में एक ही बात घूमती है कि असुर जो होते हैं वो षड्यंत्रकारी हैं। वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। हमारा जो व्यवहार होता है हमेशा हमें लगता है कि सामने वाला वही कर रहा है। अगर हम गलत होंगे तो हमें सामने वाला हमेशा गलत नज़र आएगा। अगर हम सही होंगे तो हमें हर कोई सामने वाला सही नज़र आएगा। तो वही हालत इंद्र की है। इंद्र के मन में खुद षड्यंत्र चलते रहते हैं, तो उसके मन में ये बात बैठ चुकी है कि हाँ, हम षड्यंत्रकारी हैं तो असुर भी षड्यंत्रकारी होंगे। जबकि इस समय असुर जो हैं वो बलि महाराज के कहने पर चल रहे हैं और अपनी बुद्धि इस्तेमाल ना करके वो बलि महाराज का कहा मान रहे हैं। सब पहुंच जाते हैं अपने अपने स्थानों पर चलने के, अपने अपने स्थान पर तो नहीं, अपने अपने स्थान से चल पड़ते हैं समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर तक। महादेव और माता पार्वती भी चलने के लिए तैयार होते हैं कि सब पहुंचने वाले होंगे तो हमें भी चलना चाहिए। नंदी सामने आके खड़े हो जाते हैं। सामने आकर खड़े होकर बोलते हैं, प्रभु आपकी जीवन शैली का हमने पूर्ण रूपेण अनुसरण किया है। पूर्ण रूपेण आपको भस्म प्रिय है तो अब भस्म हमें भी प्रिय है। आपने मसान में समाधि लगाई तो हमने मसान को ही अपना गृहस्थल मान लिया। सदैव आपका उच्छिष्ट ही ग्रहण किया और अब जब आप विष ग्रहण करने जा रहे हैं तो ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? भगवान शिव कहते हैं, नंदी ऐसा कदापि नहीं है, कदापि नहीं। मैं कोई भेदभाव नहीं रख रहा हूँ। इस बार भी तुम सबको उत्तिष्ठ अवश्य प्राप्त होगा, किंतु विष का उत्तिष्ठ अमृत हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। नंदी कहते हैं, नहीं प्रभु, नहीं नहीं, आप विष ग्रहण करने जा रहे हैं तो हमें अमृत का उत्तिष्ठ नहीं चाहिए, हमें भी विष ही चाहिए। हम भी विष ही ग्रहण करेंगे। हम सभी गण प्रेत तत्पर हैं प्रभु, तत्पर। हम आपके साथ चलेंगे और हम वही ग्रहण करेंगे जो आप ग्रहण करेंगे। शिव कहते हैं, नंदी हम सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, अपने अपने कर्तव्य जिन्हें निभाना आवश्यक होता है। विष पीना मेरा दायित्व है, सो उसकी पूर्ति तो मैं अवश्य करूँगा। और विष पीना तुम्हारा दायित्व नहीं है, तुम्हारे दायित्व इस समय कुछ और हैं, तो तुम अपने दायित्व निभाओ और मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। तो नंदी माता पार्वती को बोलते हैं, माता आप ही कहिए ना प्रभु से, आप ही समझाइए प्रभु को। माता पार्वती कहती है, नंदी तुम्हारे प्रभु बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम सबके अपने अपने दायित्व होते हैं। और तुम एक बात सोचो नंदी, इस समय यदि तुम सब भी मंथन में चले गए तो यहाँ पर अशोक सुंदरी का ध्यान कौन रखेगा? कौन करेगा उसकी रक्षा? इसलिए हमारी अनुपस्थिति में तुम सबका यहाँ पे रहना तो अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। और यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा दायित्व है। यदि महादेव का दायित्व है मंथन में जाकर विष ग्रहण करना, तो तुम्हारा दायित्व है यहाँ उनकी पुत्री की रक्षा करना। जो महादेव तुम्हें समझा रहे हैं कि अपने दायित्व की पूर्ति करो, तो तुम अपने दायित्व की पूर्ति करो। इस समय तुम्हारा दायित्व यही है। ये बात नंदी जी के मन में आ जाती है, उनको समझ आ जाती है। वो कहते हैं, उचित है माता, हम अशोक सुंदरी का ध्यान रखेंगे, अवश्य रखेंगे। अब नंदी जी को मनाकर माता पार्वती और महादेव 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि अशोक सुंदरी रास्ता रोक के खड़ी है।
क्योंकि अशोक सुंदरी ने अब सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ सुन लिया था कि उनके पिता विष ग्रहण करने जा रहे हैं। महादेव जैसे ही देखते हैं कि अशोक सुंदरी दोनों बाहें फैलाकर खड़ी है, रास्ता रोककर शिव कहते हैं कि अशोक सुंदरी, यदि तुम मुझे जाने से रोकोगी तो मेरा जाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, अत्यंत कठिन। तुम जानती हो कि मेरा जाना टल नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हें ना कह सकता हूँ। तुम बताओ पुत्री, मैं क्या करूँ? ना तो मैं तुम्हें ना कर सकता हूँ, ना मैं अपना जाना टाल सकता हूँ। बोलो मैं क्या करूँ? अशोक सुंदरी रोने लग जाती है। रोते रोते कहती हैं कि हम आपको जाने से नहीं रोकेंगे पिताजी, नहीं रोकेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पिता महादेव हैं और वो महादेव हैं, इसीलिए वो अगर जा रहे हैं तो किसी ज़रूरी कार्य से ही जा रहे हैं। हम नहीं रोकेंगे। आप जा सकते हैं पिताजी, आप जा सकते हैं, किंतु एक वचन देकर जाना होगा आपको। शिव कहते हैं, बोलो पुत्री, क्या वचन चाहती हो तुम मुझसे? तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। अशोक सुंदरी कहती हैं, पिताजी आप ये कार्य समाप्त करके शीघ्र हमारे पास लौट आएंगे, बस हमें यही वचन चाहिए, हमें और कुछ नहीं कहना। शिव कहते हैं, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ पुत्री कि मैं ये कार्य खत्म करके शीघ्र लौट आऊँगा। साथ ही वो कहते हैं, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं कि मेरी पुत्री मेरे दायित्व को समझती है। स्मरण रहे पुत्री, जितनी अधीरता तुम्हें मुझसे मिलने की होगी उतनी ही व्याकुलता मुझे भी तुम तक पहुँचने की होगी। जितनी यानी कि व्याकुलता पुत्री तुम में है उससे कहीं अधिक मुझे भी होगी। और ये कहते हुए महादेव अपनी पुत्री के सर पे हाथ रखकर उसे कल्याण हो का आशीर्वाद देते हैं। उधर दूसरी ओर सभी एकत्र हैं क्षीर सागर के तट पर। नारद मुनि भी आ जाते हैं। नारद मुनि आकर बोलते हैं कि ये दृश्य देखकर आश्चर्य भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और माता सरस्वती का भी आगमन हो जाता है। आप सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी तो पहले ही जा चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने भगवान को सभी देवी देवताओं को, उसमें तो भगवान साथ में आ गए थे, सभी को कह दिया था कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएं, तो माता लक्ष्मी तो श्री हैं, सो माता लक्ष्मी को तो वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। इसी वजह से आज क्षीर सागर के तट पर माता सरस्वती विद्यमान हैं, लेकिन माता लक्ष्मी नहीं हैं। महादेव और माता पार्वती भी आ जाते हैं। महादेव जैसे ही आते हैं तो कहते हैं कि आप सबको एक खास उद्देश्य हेतु एक साथ यहाँ पर एकत्र देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। यदि किसी के मन में अभी भी कोई शंका है या संदेह है तो वो मंथन शुरू होने से पूर्व ही मुझसे पूछ ले, क्योंकि जब एक बार मंथन शुरू हो गया तो फिर वो मंथन बीच में रुकेगा नहीं। इंद्रदेव, जिन्हें की बहुत ही ज़्यादा लालसा है अमृत प्राप्त करने की, कहते हैं हमारे मन में कोई शंका नहीं है महादेव, कोई शंका नहीं है। हमारे मन में शंका होती तो हम यहाँ आते ही क्यों? तो जब इंद्रदेव ये कहते हैं तो महाराज बलि भी कहते हैं कि हमारे मन में भी कोई शंका नहीं है महादेव, आपका आदेश था कि ये मंथन होगा, सो ये मंथन तो होगा। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देखिए, जीवन का अधिकांश अंश जो होता है वो रहस्यमय होता है, अधिकांश अंश, किंतु जीवन का एक तथ्य स्पष्ट है और वो है स्वेच्छा। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि महादेव ने पहले भी हमें यही समझाया था कि मैंने आप लोगों को स्वेच्छा प्रदान करी है, यानी कि सोचने समझने की स्वतंत्र इच्छा। हर एक के पास स्वतंत्र इच्छा है, वो जो सोचे, जो समझे और जो करे। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण भी गीता में हमें यही समझाते हैं। वो भी यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, सबको दी है और बराबर बुद्धि दी है। अब उस बुद्धि का कितना इस्तेमाल और कैसा इस्तेमाल और किस राह पर चलने के लिए इस्तेमाल करना है, और इस सब की मैंने स्वतंत्रता भी दी है। सो आप लोग अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए स्वेच्छा से आप कुछ भी करें, मैं आपके साथ हूँ। और यही बात भगवान शिव ने भी समझाई हमें। भगवान शिव कहते हैं कि हमारी
किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया क्या होगी, उस परिस्थिति से हम क्या चुनते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय होता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूँगी कि कई बार होता क्या है कि परिस्थिति सबकी ज़िंदगी में एक ही होती है। कोई उस परिस्थिति का जो असर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से लेता है, उसकी प्रतिक्रिया वो अपने हिसाब से करता है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। हम 2 व्यक्ति कार में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी ट्रैफिक जैम में फंस जाती है, ना हमारी गाड़ी अब आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। तो हम किस परिस्थिति में हैं कि हम जैम में स्टक हो गए हैं, हम उसमें फंस गए हैं, हमारी गाड़ी अब हिल नहीं सकती क्योंकि हमारे आगे भी गाड़ियाँ हैं, हमारे पीछे भी गाड़ियाँ हैं। तो ना चाहते हुए भी हमें उस जैम का हिस्सा बनकर वहाँ खड़े रहना होगा। ये हमारी परिस्थिति है। उसी गाड़ी में हम 2 बैठे हैं, मैं बैठी हूँ और साथ में समझ लीजिए कि मेरी पुत्री बैठी है। अब मेरी पुत्री बैठे बैठे बोलती, क्या है, इतना ट्रैफिक है, हम तो ट्रैफिक में फंस गए, ये तो हमारा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, अब हम 1 घंटा क्या करेंगे, ये तो ट्रैफिक मूव ही नहीं हो रहा है, हम कैसे आगे जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा, हम वो हो जाएगा। और वो ये सोच सोच के हाइपर होती जा रही है, क्रोधित होती जा रही है। दूसरी ओर मैं हूँ और मैं कहूँगी कि हम ट्रैफिक में हैं, ये हमारी परिस्थिति है और ये सत्य तथ्य है कि हम इस परिस्थिति में इस समय उलझ चुके हैं। तो अब हम पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया करें। तो मेरी प्रतिक्रिया होगी, मैं कहूँगी कोई बात नहीं, अगर ट्रैफिक में हम फंस गए हैं, हमें ये सूचना भी प्राप्त हो गई है कि 1 घंटा ये ट्रैफिक यहाँ से नहीं हिलेगा, अब आगे चाहे कोई एक्सीडेंट है या कुछ भी है, लेकिन सत्य ये है कि हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, हम उस परिस्थिति में उलझ चुके हैं। तो मैं अपने मन को समझाऊंगी, कोई बात नहीं, अब 1 घंटा तो हमें यहाँ रुकना है, मैं या तो अपना मोबाइल खोल लूँगी और उसमें कुछ पढ़ना शुरू कर दूँगी, या मेरे पास अगर कोई किताब पड़ी है कार में तो मैं उसे उठा के पढ़ना शुरू कर दूँगी। मैं अपनी बुद्धि उस और नहीं ले जाऊँगी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, 1 घंटा बर्बाद हो गया, मेरी मीटिंग मिस हो जाएगी, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, मैंने अपने आप को शांत रखा, इस परिस्थिति को समझा कि मैं जितना भी हाइपर हो जाऊं, मुझे 1 घंटा तो यहाँ रुकना ही है, तो क्यों ना मैं शांति से रुकूं। तो यही परिस्थितियों के साथ हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ये हमारी स्वेच्छा है, हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यही बात यहाँ महादेव समझा रहे हैं। महादेव कहते हैं कि कोई भी निर्णय जो हम लेते हैं, एक परिस्थिति में उलझकर हम कोई भी जो निर्णय लेते हैं, किसी व्यक्ति को वही निर्णय प्रेम की ओर, शांति की ओर ले जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति को वही निर्णय शत्रुता और विनाश की ओर ले जाता है। अब ये तो हम पर निर्भर करता है ना। अगर हम किसी से हाथ मिलाने के लिए, जैसे देवताओं को कहा गया कि आप जाकर असुरों के साथ हाथ मिलाएं, हाथ फैलाएं नहीं, हाथ मिलाएं, तो अब ये देवताओं की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो दिल से हाथ मिलाते हैं या मन में षड्यंत्र रखते हुए हाथ मिलाते हैं। ये तो उनकी अपनी स्वेच्छा है। तो महादेव यही कह रहे हैं कि इसी स्वेच्छा से आप किसी के शत्रु भी बन सकते हैं और इसी स्वेच्छा से आप सच में किसी से प्रेम भी कर सकते हैं। तो यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें तो हम अपने सुख की किसी भी दूसरे के सुख से कल्पना करना छोड़ दें। अगर हम ऐसे बन जाएं कि अगर आज हम दुखी हैं तो हम ये ना देखें कि सामने वाला सुखी और हम अपनी तुलना उससे करने लग जाएं। दूसरा हम करें कि अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रख लें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। हमें दुख छुएगा ही नहीं, हमें दुख छू ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित कर लिया और हमने अपने तुलना करना छोड़ दिया। हमारी दुख का एक जो सबसे प्रमुख कारण होता है ना, हम जब दूसरों को सुखी देखते हैं ना, अरे इसके पास इतना बड़ा घर है, इसके पास इतना बड़ी कार है, हम तो देखो ज़रा एक स्कूटर पे चल रहे हैं,
जब हम ये तुलना करने लग जाते हैं तो ये तुलना हमारे दुख का कारण बनती है। और यही अगर हम अपनी अपेक्षाओं पे नियंत्रण रखकर तुलना करना छोड़ देते हैं तो हम सुखी रहते हैं। यही हम दूसरे को सुखी देखते हैं तो हम कहते हैं देखो वो कितना सुखी है, हम तो सुखी नहीं है। हम क्यों तुलना कर रहे हैं? उसके कर्म उसके साथ हैं, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। अगर हम पीछे नीम बो के आए हैं तो आम तो नहीं मिलेंगे ना, हमें तो नीम की निबोरी ही हमारे हिस्से आएगी। तो फिर हम तुलना क्यों करते हैं? जिस दिन हम इन चीज़ों को समझ न जाएंगे तो उसी दिन हम सुखी रहना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से महादेव ने समुद्र मंथन के समय ये सब शिक्षा देवताओं और असुरों दोनों को दी। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी, स्वेच्छा। यह अब आपकी इच्छा है कि आप इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं या इसे हवा में उड़ा देते हैं। अब ये तो आपकी अपनी इच्छा है। पर महादेव ये कहते हैं कि देखो, एक बात और हमेशा याद रखना कि संसार में सबसे शक्तिशाली अगर कोई शस्त्र है तो वो है प्रेम, क्षमा, करुणा और धैर्य। जिसने अपने साथ इन 4 शस्त्रों को धारण कर लिया वो इंसान कभी भी पराजय का मुख नहीं देखता है, वो इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इन सब यानी कि इन 4 शस्त्रों को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। कौन कौन सा? प्रेम, क्षमा, करुणा और धैर्य। किंतु ये आज का सत्य नहीं है, ये भी मैं बता दूं, ये सत्य शाश्वत है, सिर्फ आज का नहीं। पुराने समय से ये सत्य चलता आ रहा है कि जो व्यक्ति ये 4 शस्त्र धारण करता है वो कभी पराजित नहीं होता किसी भी क्षेत्र में। और वैसे जब कोई भी विकल्प ना शेष रह जाए, जब हमें लगे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमने प्रेम भी करके देख लिया, करुणा भी कर ली, धैर्य भी रख लिया और तो और हमने उसे क्षमा भी कर दिया, और फिर भी सामने वाला व्यक्ति यदि नहीं सुधरता, जब हमारे पास कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता, तब हमें अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध को स्वीकार्य करना होता है। युद्ध को सिर्फ एक इसी जगह पर पहुंचकर, एक इसी स्थिति में पहुंचकर युद्ध स्वीकार्य होता है जब ये 4 शस्त्र हमारे काम नहीं करते हैं। किंतु प्रत्येक समस्या का समाधान युद्ध, षड्यंत्र या छल से निकल जाए, ये सर्वथा अनुचित है। आप प्रेम से, धैर्य से, क्षमा से, करुणा से फिर भी चीज़ों का समाधान निकाल सकते हैं। परंतु यदि आप सोचते हैं कि युद्ध, षड्यंत्र और छल से कुछ भी आप समाधान निकाल लेंगे तो ये नहीं हो सकता। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी विकल्प बचता है। क्योंकि इतना याद रखिएगा कि हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग्य में आएगी। और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी ही हिंसा और घृणा का भागीदार हमें स्वयं को बनना पड़ेगा। इस सत्य को हमें हमेशा स्वीकार करके रखना चाहिए। इतनी शिक्षा देने के बाद महादेव जो हैं वो महासागर के समीप जाते हैं। महासागर के समीप जाकर वो महासागर से प्रार्थना करते हैं कि हे अनंत अतः महासागर, इस संसार के सभी रत्न आप में समाये हैं, जिनके अभाव से इस जगत का उद्धार असंभव है। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। आज संसार को आपके सहयोग की आवश्यकता है समुद्रदेव। ये प्रार्थना सुनते ही समुद्रदेव वहाँ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर कहते हैं, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं, यदि आप चाहते तो आप मुझे आदेश भी कर सकते थे, किंतु आप दयालु हैं, परोपकारी हैं, शुभ चिंतक हैं, आप किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं। आप सदैव संसार के प्रत्येक तत्व को इतना एक बराबर मान देते हैं, तो मैं आपके किसी भी आग्रह को अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। देखिए, महादेव की ने यहाँ पर भी हमें यही बताया है कि जगत पिता होने के बावजूद उन्होंने आग्रह किया,
समुद्र देव से आग्रह किया। समुद्र देव ने भी तो ये बात कही ना कि आप चाहते तो आप आदेश दे सकते थे, परंतु महादेव ने आदेश नहीं दिया अपितु आग्रह किया। समुद्रदेव कहते हैं कि अगर त्रिदेव की सेवा में स्वयं को उपस्थित मैं ना कर सका तो मेरा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। आप आरंभ करें प्रभु, ये मेरा सौभाग्य होगा, आप आरंभ करें। महादेव अब देवों और असुरों की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि समुद्र मंथन के लिए हमें बल के साथ साथ एक सशक्त मधानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि बल तो लगेगा ही लगेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन बल आप लगाएंगे कैसे? अगर आपने किसी भी चीज़ का मंथन करना है, आप अगर दही भी मथते हैं, आपका बल भी लगेगा, लेकिन अगर मथानी नहीं होगी तो दही भी कैसे मथा जाएगा। सो महादेव कहते हैं कि मथानी की आवश्यकता तो हमें है। अब वो मथानी कहाँ से आएगी, ये तो अभी हमने विचार नहीं किया। उसी समय वहाँ पर हिमनरेश उपस्थित हो जाते हैं। हिमनरेश आकर सभी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके कहते हैं, महादेव इस महान कार्य हेतु हमारा छोटा सा योगदान स्वीकार करें। महादेव एक छोटा सा योगदान, मथनी के रूप में मंदार पर्वत का प्रयोग किया जा सकता है। मथनी के रूप में मंदार पर्वत का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये मंदार पर्वत क्या है? मंदार पर्वत है माता पार्वती के भाई यानी कि हिमनरेश के पुत्र। हिमनरेश कहते हैं कि उसका आकार भी उपयुक्त है और मंथन की तीव्रता को भी सहन करने की शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है उसमें। तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि यदि आप मंदार पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल कर लें। भगवान विष्णु कहते हैं उचित है, मैं स्वयं जाता हूँ और स्वयं जाकर मंदार पर्वत से मैं आग्रह करता हूँ। और उसी समय भगवान विष्णु वहाँ से प्रस्थान करते हैं और सीधा वो पहुँच जाते हैं मंदार पर्वत के पास। वहाँ जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि मंदार पर्वत, संसार को आज आपकी आवश्यकता है, आपके बिना मंथन संभव नहीं है, आपके बिना बिल्कुल भी मंथन संभव नहीं है, तो क्या आप हमारी सहायता करने को तत्पर हैं? मंदार पर्वत कहते हैं, प्रभु आपने मुझे इस लायक समझा, आपकी बहुत कृपा है, परंतु एक छोटी सी समस्या है प्रभु कि मैं वहाँ पर क्षीर सागर तक चल कर जाने में असमर्थ हूँ, और यदि आप मुझे वहाँ ले चलें तो ये मुझ पर उपकार होगा। भगवान विष्णु कहते हैं अवश्य। और ये कहते हुए भगवान विष्णु एक अत्यंत विशाल रूप धारण कर लेते हैं अपना, और अपने हाथ पर मंदार पर्वत को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और ले जाकर समुद्र में रख देते हैं। परंतु ये क्या, मंदार पर्वत को जब समुद्र में रखा गया तो मंदार पर्वत धीरे धीरे समुद्र में नीचे डूबने लग गया, क्योंकि मंदार पर्वत तो भारी था, और भारी चीज़ आप पानी में रखेंगे तो वो तो डूबेगी। सो मंदार पर्वत जो है वो पानी में डूबने लग गया। अब सब चिंतित, खासकर इंद्रदेव तो महाचिंतित। क्यों? उनके मन में तो चले, अरे जब मंदार पर्वत ही नहीं टिक पा रहा यहाँ तो मथानी नहीं बन पाएगी, मथानी नहीं होगी तो मंथन नहीं होगा, मंथन नहीं होगा तो मुझे मेरा अमृत कहाँ से मिलेगा। लेकिन उसी समय भगवान शिव कहते हैं, नारायण आप सदैव इस संसार के हित के लिए समय और आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं। किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, आप हमेशा उसी प्रकार से अवतरित होते हैं। तो अब मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वयं मंदार पर्वत को स्थिरता प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारायण कुर्मा अवतार लेने का समय आ गया है। नारायण कहते हैं, सत्य कह रहे हैं आप, अवश्य। और भगवान विष्णु बहुत बड़े एक कछुए का रूप धारण करते हैं। कछुए का रूप धारण करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लेते हैं।
क्योंकि वो कछुआ बनकर खुद तो अपने पांव समुद्र की तलहटी में जमा देते हैं और उनकी पीठ के ऊपर मंदार पर्वत स्थिर होकर टिक जाता है ताकि वो मथानी का कार्य कर सके। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के कुर्मा अवतार का समय आया और भगवान ने ये कच्छप अवतार कह सकते हैं, आप इन्हें कुर्मा अवतार कह सकते हैं, कि ये अवतार लेकर संसार के उद्धार करने के लिए नारायण एक बार फिर अग्रसर थे, तत्पर थे। तो अब आगे कथा में क्या होता है, किस प्रकार से मंथन होगा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय।